नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी पीसीएस 2023 को लेकर के बात करेंगे। ऑप्शनल विषय हटाने को लेकर के कल ट्विटर कैंपेन भी किया गया था। इसके अलावा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की और 6800 आरक्षण वाले में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के, बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि आपको वही जानकारी दी जाए। कल आप देखेंगे रिमूव ऑप्शनल यूपीपीएससी हैशटैग के साथ ट्विटर ट्रेंड किया गया था और आप देखेंगे कई राज्यों में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभ्यर्थियों की शिकायत होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होने की वजह से अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का या फिर जो इंजीनियरिंग ट्रेड के अभ्यर्थी होते हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है एज कम्पेयर टू मानविकी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं। इतना ही नहीं, स्केलिंग को भी हटाए जाने की मांग की गई है। सभी विषयों के साथ न्याय करने के लिए वैकल्पिक विषय को हटाना जरूरी है। प्रतियोगी छात्रों ने की पीसीएस मुख्य वैकल्पिक विषय हटाने की मांग। छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से शुरू किया अभियान। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है 2023 के लिए। एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से, तो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने पर डिसीजन हो जाना चाहिए। अगर देरी होती है तो कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन आएगा वो पहले की ही भांति ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा, जो पुराना वाला नियम है। इसीलिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की पूरी कोशिश है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने के बाद ही, अभी आप देखेंगे बिहार में अभी हाल ही में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। एक अपडेट यहाँ पर और देख लीजिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए सदस्यों की होगी नियुक्ति। आयोग में आगामी भर्तियां और इंटरव्यू के मद्देनजर शासन स्तर पर नए सदस्यों की नियुक्ति की कवायद शुरू की गई है। आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों के पद हैं। वर्तमान में राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार अध्यक्ष हैं, जबकि अरुण सिंह, सीमा रानी, अशोक अग्रवाल, ओएन सिंह व रचना पाल सदस्य हैं और 3 पद खाली हैं। अभी जो सदस्य हैं उसमें भी कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं। सदस्यों में से अरुण सिंह, सीमा रानी और अशोक अग्रवाल 24 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद आयोग में ओएन सिंह और रचना पाल ही सदस्य रहेंगे। ऐसे में आयोग ने शासन को नए सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि आगामी दिनों में हजारों पद पर भर्तियां होनी है, हजारों अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी होने हैं, लिहाजा आयोग में नए सदस्यों की तैनाती अत्यंत आवश्यक है। एक ये पुरानी अपडेट थी और इसमें खंड शिक्षा अधिकारी के नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तैयारी करते रहें जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कोर्ट अपडेट या कोर्ट केस होने की वजह से भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि 90-97 पर पास, अब 42,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी लगातार भर्ती प्रोसेस के शुरू होने के इंतजार में है और पिछले 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन भर्ती प्रोसेस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक बार रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट रद्द हुआ, फिर दोबारा वही रिजल्ट आया और आप देखेंगे कई पुराने केसेस और कई नए केसेस सब जो है अब आपको देखने को मिल रहे होंगे। अभी जो 15,944 जिस पर 12 तारीख को सुनवाई हुई है, सुनवाई तो हो नहीं पाई, लेकिन वही फिर से 60 जवाब लगाए जाने की जो सूचना आप सभी को पहले मिली थी, पहले वाले डेट पर 19/12/2022 को और वही अब जो है 12/1/2023 को। बाकी यहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय का कहना है कि हमारे स्तर से पूरी कोशिश होगी, हम पूरा सहयोग करेंगे कि जल्द जो है कोर्ट केस के मामले फाइनल हो। अभी आप देखेंगे जो 15,944 है, इस 18,157 के साथ कनेक्ट किया गया है और ये याचिका पुरानी है, 2021 की याचिका है, सुशील कुमार सिंह के नाम से पड़ी है। अगर आप देखेंगे तो ये मामला 9 को भी लिस्टेड हुआ था और 12 को फिर से लिस्टेड हुआ था। 12 को जैसे 15,944 सुनवाई हो नहीं पाई थी, इसी तरह से इस मामले पर भी सुनवाई हो नहीं पाई। इस मामले में आप देखेंगे स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया है याचियों की तरफ से। एक होता है स्टे वैकेशन, मतलब स्टे हटाने के लिए, और एक होता है स्टे एप्लीकेशन यानी स्टे लगवाने के लिए। फिर आगे आप देखेंगे इसमें इम्प्लीमेंट भी एक फाइल की गई है, क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंट। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट भी लगाया गया था बेसिक विभाग के द्वारा, लेकिन अभी तक ये मामला चल रहा है और अब इस मामले पर सुनवाई होगी 15,944 के साथ। ये केस हो गया आपका 18,157 हो गया। अब ये दोनों केस एक साथ सुने जाएंगे। अब देखिए जो 17,602 है, इसमें ना तो बेसिक विभाग के द्वारा स्टे वैकेशन फाइल किया गया है और न ही इस मामले पर सुनवाई हो पा रही है। अब इसमें भी आईए के थ्रू थर्ड पार्टी बन करके यहाँ पर अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। शेष आगे की जैसी भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की वाले प्रकरण में आप देखेंगे कि 69,000 फोर्थ काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी हैं यानी 6800 वाले अभ्यर्थी हैं, वे लोग भी याचिका बन रहे हैं उसमें। और आप देखेंगे मंडे को कुछ केस भी शायद फाइल होने जा रहा है
और इसी बीच आप देखेंगे वापस से कंटेम्प्ट जो केस फाइल किया गया था आंसर की प्रकरण में कि याचियों की नियुक्ति अभी तक हो नहीं सकी है। आप देखेंगे यहाँ पर 13 तारीख की सुनवाई है और ये 30/1/2023 यानी 30 तारीख तक का डेट दिया गया है। 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि इन याचियों की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट की जाए आंसर की प्रकरण में। और अभी देखिए 6869,000 आरक्षण में कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, कोई भी पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि चीज़ें कोर्ट की होती हैं, पता ही नहीं चलता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है। लेकिन उम्मीद है कि इसी महीने आ जाए कोर्ट ऑर्डर। और वैसे तो आप देखेंगे कि अब तक कोर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए था, जो पहले से एक्सपेक्टेड था कि मकर संक्रांति से पहले पहले कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल में कोर्ट ऑर्डर अभी तक आ नहीं सका। तो इसी महीने आ जाना चाहिए, चाहे जब तक आ जाए, 20 तक आ जाए, 18 तक आ जाए, 19, 22, 20, 22, 25 कभी भी आ जाए, लेकिन इसी महीने आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। एक अपडेट यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी से यहाँ पर संबंधित है। आप देखेंगे 12 साल के बाद परिणाम जारी हुआ है। अब इंटरव्यू पर असमंजस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भले ही 12 साल बाद टीजीटी जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, लेकिन साक्षात्कार को लेकर फिर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वर्तमान में चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा जो 2022 की भर्ती है, इसमें एग्जाम डेट को लेकर के भी कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। ना तो इधर सदस्य हैं बोर्ड में और ना ही यहाँ पर नए आयोग का गठन हो सका है। और यही सेम चीज़ें हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, एग्जाम डेट डिक्लेयर करने को लेकर के लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और कुछ भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्जाम कब तक करवाया जा सकता है। अब नए आयोग का गठन कब तक होगा, उसके बाद फिर नए आयोग से ही अगर एग्ज़ाम करवाए जाने होंगे तो कितना समय लग जाएगा आगे फिर, और सारी जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करने की वो नए सिरे से की जानी होगी। और एक अपडेट यहाँ पर और आपको बताना है बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और आने वाले सप्ताह में फ्राइडे तक जो है सबमिशन दाखिल करने के लिए लास्ट डेट है। रिटर्न चाहे आर्गूमेंट सबमिशन हो या फिर रिप्लाई उसमें सबमिशन हो, तो फ्राइडे तक ये सबमिशन कर देना है। तो फाइनली लंबे समय से ये प्रकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था मामला, बीच में बेंच में बदलाव भी हुआ था जुलाई अगस्त के आसपास, और अब जाकर के फाइनली मामले पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। सभी पक्षों के बहस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक या फिर जनवरी में लास्ट तक इसका कोर्ट ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। बाकी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, आप सभी जानते हैं कि 90 दिन 90 डेज का समय वैसे तो इनके पास होता है कोर्ट ऑर्डर जारी करने के लिए वर्किंग डे के हिसाब से। तो इसका सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जल्दी आ जाना चाहिए। और कई राज्यों में जो भर्तियां चल रही हैं या फिर जो नई भर्तियां होनी हैं, वे सभी भर्तियां इसी कोर्ट ऑर्डर के इंतजार में है कि यहाँ पर मामला फाइनल हो, उसके बाद फिर आगे की भर्तियां की जाएं या फिर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। धन्यवाद।